इदराक है, अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। नून लीग में बयानिए की जंग फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। नायब सदर मरियम नवाज ने पार्टी इख्तिलाफात की खुलकर तस्दीक कर दी। पार्टी इजलास में बात करते हुए कहा, मरियम नवाज ने पार्टी में कुछ लोग बयानिए से डर रहे हैं। नवाज शरीफ और नून लीग की ताकत का इदराक मुखालिफिन को है, खुद हमें नहीं। नून लीग में आज भी कुछ ऐसे हैं जो हमसे और हम उनसे डरते हैं। मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं से कहा कि वो घबराएं नहीं। नून लीग की हार और जीत के दरमियान खौफ की बारीक जंजीर हाइल है। पार्टी ने खौफ पर काबू पा लिया तो जीत नून लीग का मुकद्दर होगी। रहनुमाओं के इख्तिलाफात से पार्टी को नुकसान हो रहा है और ये इलेक्शन तक 3 ग्रुप होंगे और इनकी सूरत हाल क्या होगी, 4-6 महीने तक इलेक्शन की सब बंदी शुरू हो जाएगी। 22 महीनों के बाद इलेक्शन का मतलब है कि पूरी हुकूमत भी आनी होती है। उस वक्त तक नून का एक नया ढांचा और अजीब ढांचा होगा। पिछले 2-3 साल से कह रहा हूँ, नून लीग में ग्रुप बंदी है। 2 ग्रुप सामने आ गए, बहुत जल्द तीसरा ग्रुप भी सामने आएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की GTV से खुसूसी गुफ्तगू, कहा 2 ग्रुप खानदानी और एक खानदान से बाहर का होगा। एहसान इकबाल बताएं, नून लीग को कौन चला रहा है? विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लीगी रहनुमा से सवाल, कहा पहले वो खुद अपनी पार्टी से एतमाद का वोट लें, फिर बाहर वालों को कहें। समझ नहीं आती नून लीग अपनी करप्शन को हर वक्त चीन के साथ क्यों जोड़ना चाहती है। शरीफ फैमिली की करप्शन का CPAC से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म जानबूझ के कौम को गुमराह करते हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में जितने मोटरवेज के मंसूबे बने वो बहुत महंगे बने और अब हम सस्ते मंसूबे बना के करप्शन खत्म कर रहे हैं। आपकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल ने वज़ीर आज़म को नेटो कमांडर करार दे दिया। बोले, इमरान खान नो एक्शन टॉक ओनली के फॉर्मूले पर अमल पैरा हैं। आप CPAC के खिलाफ दुश्मनों के आला कार हैं। सड़कें बनाने में करप्शन की निशानदेही करें। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब को तौसी देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत न करने का फैसला किया है। करीबी रुफ़ा ने वज़ीर आज़म को मौजूदा चेयरमैन नैब को ही आर्जी तौसी देने का मशवरा दे दिया। सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द चेयरमैन नैब को तौसी दे दी जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ घर की सीढ़ी से फिसल गए। एक मर्तबा फिर कमर की शदीद तकलीफ में मुब्तला। डॉक्टर्स का साबिक वज़ीर आला पंजाब को 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। तफ्तीश की एक ही खबर पर नाजुक कमरिया फिर से खराब। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तनकीदी ट्वीट, कहा कि FIA ने जैसे ही केस पर तफ्तीश शुरू की, शहबाज शरीफ साहब की कमर में तकलीफ हो गई। फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ को सियासी डेंगी करार दे दिया। कहा शरीफ खानदान इख्तलाफात, झूठ और मुल्क दुश्मनी की आमाजगाह बन चुका। FIA पूछे तो बेटों के कारोबार से लाताल्लुकी करते हैं। बरतानवी अदालत में केस हो तो बाप बेटा बन जाते हैं। शरीफ खानदान को करप्शन के साथ इंसाफ में भी अपनी मर्जी चाहिए। समंदरी तूफान गुलाब ने कराची में रंग दिखाना शुरू कर दिए। शहर में बारिश बरसाने वाले ताकतवर सिस्टम ने एंट्री दे दी। सदर शार फैसल, डिफेंस, गुलशन इकबाल में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, II चंद्रीगढ़ रोड, मलीर, मॉडल कॉलोनी में बादल बरस गए। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने साहिली आबादी के जेरे आब आने का खदशा जाहिर कर दिया। 2 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। बरखा रुत से मुल्क के छोटे बड़े शहर भीग गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात से मौसम खुशगवार। डेरा मुराद जमाली में बादल मेहरबान। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर शदीद बारिश। बुलंदोबाला पहाड़ों पर कुदरती नज़ारों की रंगीनियां निखर आईं। अपर और लोअर दीर में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी।
समंदरी तूफान गुलाब के पेश नजर जिला बदीन में इमरजेंसी नाफिज। जिला इंतजामिया का तमाम मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। माहीगीरों को शिकार के लिए खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया। कराची में तूफानी हवाओं का राज। फेडरल बी एरिया समेत दीगर इलाकों में दरख्त जड़ से उखड़ गए। फेरियर हॉल और गुलिस्तान जौहर में बिजली के खंभे गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान। शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। बारिश की बूंदें पड़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची की इंतजामिया मुतहर्रिक कोशिश है शहरियों को मुश्किलात पेश न आए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की बारिश के दौरान शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। कहा KMC, DMC, सॉलिड वेस्ट और ट्रैफिक पुलिस रेन इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं। हमें पता है कि ये 2013 से शुरू था प्रोजेक्ट, लेकिन इसके ऊपर कोई काम तेजी से नहीं हो रहा था। CPEC के अंदर हमें बीच में कोरोना आ गया, उससे थोड़ा सा मसले हमें आए। ये फिर से हमारी तेजी से हमारे CPEC के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का CPEC मंसूबों में सुस्त रवि का एतराफ़। कोरोना के बाइस मंसूबों के काम में खलल पड़ा। इमरान खान का 600 kV मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कोरोना की सूरत हाल में बहुत से इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। महंगाई कम होने से आर्जी मुश्किलात भी जल्द नीचे आएंगी। महंगाई काबू में नहीं आ रही, मजीद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान पर आने वाली मुश्किलात की सजा अवाम को भुगतना पड़ेगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के साथ न देने का शिकवा भी कर दिया। डॉलर पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 इजाफे से ₹173.50 पर बंद हुआ और इंटरबैंक में भी डॉलर महंगी तरीन सतह ₹170.66 पर बंद हुआ। हुकूमत का अवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज दी थी। पेट्रोल पर ₹5.25 और डीजल पर ₹3.5 फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई थी। नेपरा में बिजली की तकसीम कार कंपनीज की जानिब से ओवर बिलिंग से मुतल्लिक समाअत। मैपको का मई के माह में जायद बिलों का एतराफ़। CEO मैपको का कहना है कि मई में ईद उल फितर और दूसरी छुट्टियों के बायस ओवर बिलिंग की गई। चेयरमैन नेपरा बरहम कहा 52 लाख सार्फिन में से बेशतर के साथ ज्यादती क्यों की, वजाहत चाहिए। वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात सामने आने लगे। सिंध में इंडोर शादी की तकरीब में 200 मेहमानों की इजाजत मिल गई। आउटडोर तकरीबात में 400 अफराद को बुलाया जा सकेगा। मार्केटें रात 10 बजे तक खुलेंगी। सिनेमा हॉल बंद रहेंगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी करार दिया गया। 1 से 15 अक्टूबर तक के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से वैक्सीन लगवाने की मोहलत का आखिरी रोज। PIA ने अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों के लिए मुसाफिरों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स को लाजमी करार दे दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयरपोर्ट पर बोर्डिंग कार्ड के हुसूल के वक्त सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। पंजाब में डेंगू से लड़ने में बुजदार हुकूमत नाकाम। महकमा सेहत ने शहरियों को खुद डेंगू का मुकाबला करने की हिदायत कर दी। सूबे में एक हफ्ते के दौरान हर रोज 150 के करीब डेंगू मरीज रिपोर्ट होने लगे। कॉमेडी किंग उमर शरीफ नमूनिया के बायस जर्मनी के अस्पताल में दाखिल। डॉक्टर ने पाकिस्तानी अदाकार को मजीद 2 दिन तक जेर इलाज रखने का मशवरा दे दिया। अमरीकी मौलिस के मुताबिक न्यूरमबर्ग के डॉक्टरों की टीम की इजाजत से ही कॉमेडियन को अगला सफर कराया जाएगा। टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन
कलदम टीटीपी कमांडर ख्वाजाउद्दीन उर्फ शेर खान मारा गया। मुख्तलिफ नौयत के हथियार और गोलियां बरामद। फायरिंग के तबादले में 27 साल कैप्टन सिकंदर शहीद। पाक फिजाइया के 3 एयर अफसरान की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक चौधरी एहसन रफीक, वकास अहमद सुलहरी और अहमद एहसन तरक्की पाने वालों में शामिल। कुदरत ने पाकिस्तान को मुतादिद समंदरी वसाइल से नवाजा। समंदरी वसाइल से इस्तिफादा मईशत की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी का वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर पैगाम। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में विमेन क्रिकेट कप का मेला। इवेंट में कराची समेत सिंध भर से टीमों की शिरकत। और रावलपिंडी में नेशनल T20 का रंगारंग मेला। नॉर्दर्न ने सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नॉर्दर्न ने 201 रन का हदफ आखिरी ओवर में अबूर किया। नॉर्दर्न के हैदर अली ने 53 गेंदों पर 91 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली।